यह कहानी शुरू होती है एक रिमोट आइलैंड में। वहाँ एक वॉच टावर है और वॉच टावर के अंदर है हमारा हीरो माइक मेसन, जो कि एक सप्लाई बोट को उसकी तरफ आते हुए देख रहा है। वो सप्लाई बोट ही उसके सप्ताह भर की राशन पानी का जरिया था। जैसे ही बोट शोर पर पहुंचता है, एक आदमी उसकी 10 साल की भांजी जेसी को आइलैंड में डिलीवरी देने भेजता है। जेसी माइक के रूम के बाहर सप्लाइज को रख देती है और वो सप्लाइज के साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी रख देती है, ताकि वो माइक को कभी तो देख सके, उसे जान सके। लेकिन माइक को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो कभी किसी की नजरों में नहीं आता। जेसी चली जाती है और ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि माइक बहुत सिंपल तरीके से चुपचाप अपने रूम में ही रहता था। दोस्त के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता था उसके पास। चेस ही एक चीज थी जिससे उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाती थी। एक दिन जेसी फिर एक डिलीवरी देने आती है। इस बार वो उसे बुलाने लगती है। माइक घर पर ही था, तो वो निकल कर पूछता है कि क्या हुआ। जेसी उससे बोलती है कि वो महीनों से डिलीवरी के साथ गिफ्ट देकर जाती है, लेकिन माइक ने कभी इसे एक्नॉलेज नहीं किया। माइक उसे बोलता है कि तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। जेसी उसे कहती है कि तुम एक घटिया इंसान हो। माइक दरवाजा बंद कर देता है और जेसी भी अपनी बोट की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी एक समुद्री तूफान आता है और बोट पानी में डूब जाता है। माइक ये सब अपनी खिड़की से देख लेता है। थोड़ा भी सोचे बिना वो अपनी बोट निकालकर तूफान की तरफ जाता है। वो पानी में छलांग लगाता है और जेसी के पास पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि जेसी के मामा नहीं बचे। वो किसी तरह जेसी को अपनी बोट के ऊपर ले आता है। थोड़ी मेहनत के बाद जेसी को होश आ जाता है। माइक जेसी को अपने घर ले जाता है। जेसी को पाँव में बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। माइक उसके मामा की खबर उसे देता है। जेसी इससे टूट जाती है। दूसरी सुबह माइक उसके घाव को चेक करता है। घाव काफी गहरी थी। वो मरहम पट्टी करता है जितना वो कर सकता है। जेसी उससे पूछती है कि मेरे घरवालों को खबर दी कि नहीं। माइक उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके घर में कोई नहीं है, वो बस अपने मामा के साथ रहती थी। जेसी सरप्राइज हो जाती है कि उसे इतना सब कुछ उसके बारे में पता है। माइक उसे बोलता है कि असल में उसके मामा माइक के दोस्त थे। वो दोनों एक साथ नेवी में थे। उसके बाद माइक डेली के कामों को करने के लिए बाहर चला जाता है, जेसी को अकेला छोड़कर। उसके जाने के बाद जेसी को एक नाइफ मिलता है घर में। वो उसे अपने पास रख लेती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उस रात जेसी को कुछ बुरे सपने आते हैं और वो चिल्लाती है, जिससे माइक जाग जाता है। वो जेसी के पास जाता है, तब जेसी अचानक वो नाइफ निकाल लेती है। माइक थोड़ा भी नहीं डरता, उल्टा वो जेसी को समझाता है कि नाइफ को कैसे पकड़ते हैं, कभी अगर खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ी। दिन हफ्तों में गुजर जाते हैं। माइक जेसी को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखता है। जेसी भी माइक के कुत्ते से अटैच हो जाती है और घंटों तक उसके साथ खेलती रहती है। वो उसे टॉमी नाम देती है। वो चेस भी खेलना जानती है, जिससे माइक काफी इंप्रेस होता है। माइक जेसी का पाव चेक करता है, घाव अभी भी नहीं भरा। सो वो डिसाइड करता है कि उसे मेनलैंड जाना पड़ेगा प्रॉपर मेडिसिन्स लाने के लिए। वो अपना बोट निकालता है और पास ही के एक टाउन पर जाता है। स्टोर पर वो अपना चेहरा ढक के रखता है, सिक्योरिटी कैमरों को अवॉइड करते हुए। वहीं दूसरी ओर लंदन में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक हियरिंग चल रही होती है। एक सेम नाम के आदमी पर केस चल रहा होता है, क्योंकि उसने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम प्रोजेक्ट ईवा एडम्स है। ये प्रोग्राम इलीगली दुनिया के सभी फोन कम्युनिकेशन का डेटा डायरेक्टली MI6 को दिया करता है, जो कि एक प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन है। सेम खुद की बचाव में कहता है कि इस प्रोजेक्ट ने काउंटलेस टेररिस्ट अटैक्स बचाए हैं और लाखों जिंदगियां भी। ये सब सुनने के बाद भी कोर्ट उस प्रोग्राम को इमीडिएटली शट डाउन करने को कहती है। इसके बाद सेम सीधे प्राइम मिनिस्टर डैनी के पास जाता है सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। डैनी अच्छी तरह जानता है कि इस प्रोग्राम की क्या अहमियत है, लेकिन इलेक्शन सर पर होते हैं और इसीलिए उसके हाथ बंधे थे। वो सेम से बोलता है, इलेक्शन तक ये सब बंद करके रखो। अगर कुछ ऑपरेशन करो भी तो किसी की नजर में मत आओ। सेम मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माइक कुछ नए कपड़े भी ले लेता है जेसी के लिए। जैसे ही वो जाने वाला होता है, वो अचानक कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो के पीछे आ जाता है और ये वीडियो MI6 का वो प्रोजेक्ट पकड़ लेता है। सिस्टम उसके फेस को स्कैन करता है और फ्लैग कर देता है। ये इन्फॉर्मेशन सीधा MI6 के नए डायरेक्टर रोज तक पहुंचती है। जब वो उसकी फाइल देखती है, उसमें माइक का फेस अलग होता है, जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसने मल्टीपल बॉम्बिंग्स की है।
वो इमीडिएटली अपनी टीम को ऑर्डर देती है, जल्दी एक स्पेशल टास्क फोर्स भेजो और उसे पकड़ के लाओ। अगले दिन माइक जेसी के घाव की मरहम पट्टी करता है। जेसी अपने नए कपड़ों से काफी खुश है। शाम को दोनों डिनर कर रहे थे कि माइक को बाहर से कुछ सुनाई देता है। वो बाहर देखता है कि एक बोट उनके पास आ रही है। बहुत सारे ऑफिसर्स आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन माइक भी कम नहीं था, उसने जगह जगह ट्रैप्स लगाकर रखे थे जिसको उसने एक्टिवेट कर दिया था। ज्यादातर ऑफिसर्स आइलैंड में कुछ दूर चलते ही ढेर हो गए। एक ऑफिसर माइक को देख लेता है और फायर कर देता है। एक गोली माइक को लगती भी है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइक उनको हाथों से ही निपटा देता है। उनमें से कोई भी माइक की स्पीड और स्किल मैच नहीं करते। उनमें से एक ऑफिसर अंदर चला जाता है। टॉमी उसे अटैक करता है जेसी को बचाने के लिए, लेकिन वो टॉमी को गोली मारकर मार डालता है। वो जेसी को उठा लेता है और जा रहा होता है, लेकिन माइक उसे देख लेता है और शूट कर देता है और जेसी को एक सेफ जगह पर रखता है। माइक उनको मारना कंटिन्यू करता है जब तक कि सारे मर ना जाए। फिर वो जेसी की तरफ जाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। वो टॉमी की बॉडी देखता है और वो टूट जाता है, लेकिन इस समय उसके पास दुख करने का भी टाइम नहीं होता। वो और जेसी एक बोट पर बैठते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ MI6 हेडक्वार्टर्स में रोज पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रही थी। वो शॉक हो जाती है कि माइक कोई ऑर्डिनरी टेररिस्ट नहीं। वो अपना सबसे डेंजरस ऑफिसर, डेल्टा ऑफिसर जेम्स को भेजने का फैसला करती है। सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं जेसी नोटिस करती है कि माइक का खून निकल रहा है। वो उन लोगों के बारे में पूछती है। माइक बोलता है, वो सब मेरे अतीत के भूत थे जो मुझे डराने आए थे। वो जेसी को एक गन देता है और सिखाता है कि इसे कैसे चलाना है। फिर वो अपने बोट को एक घर की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे मेडिकल सप्लाईज चाहिए अपने जख्मों को ट्रीट करने के लिए। वो एक घर में जाके घुस जाता है फर्स्ट एड के लिए। एक बच्चा उसे देख लेता है और अगले ही पल उसका बाप माइक को गन पॉइंट पर ले लेता है। जेसी वहां आती है और लड़के के बाप पर गन तान देती है। वो उस आदमी को माइक के जख्म दिखाते हुए उसको हेल्प करने को कहती है। आदमी मान जाता है। वहीं दूसरी ओर MI6 में रोज के एक मेंबर को पता चलता है कि जो टेररिस्ट प्रोफाइल उन्होंने माइक के साथ मैच किया था वो एक्चुअली वो नहीं है। किसी ने जानबूझकर प्रोफाइल्स अदलाबदली की है। उन्हें ये भी पता चलता है कि माइक की असली फाइल सिस्टम से डिलीट कर दी गई है। जस्ट एक फेक डेथ सर्टिफिकेट रखा हुआ है जस्टिफिकेशन के तौर पर। सच आखिरकार बाहर आता है। माइक एक फॉर्मर MI6 एजेंट है। रोज चौंक जाती है। उसे जवाब चाहिए जो सिर्फ एक आदमी दे सकता था, सेम। दूसरी ओर सेम को भी पता चलता है कि माइक जिंदा है, वो भी इक्वली शॉक्ड है। वो इमीडिएटली जेम्स को एक मैसेज भेजता है कि माइक एक ब्लैक काइट डेल्टा ऑप्स है। जैसे ही उसे देखो शूट कर दो और उस लड़की को भी मार दो। दूसरी तरफ घर में उस आदमी ने माइक को पैच अप कर दिया था। माइक निकलने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है उस बच्चे ने पुलिस को कॉल कर दिया था। माइक उस फैमिली को छुपने के लिए कहता है, क्योंकि ऑफिसर्स ने पूरी प्रॉपर्टी को घेर लिया था। रोज अपनी टीम के साथ मॉनिटर में सब देख रही थी। जैसे ही ऑफिसर्स अंदर घुसने लगे, बाप और बेटा दोनों बाहर की तरफ भागे। जेम्स, जो कि स्नाइपर की पोजीशन में था, बाप को मार देता है। माइक बच्चे को बचा लेता है और जेसी को लेकर पीछे की तरफ जाता है। वहां भी ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें मारकर उनका वेपन्स और गाड़ी लेकर चला जाता है। जेम्स भी उनके पीछे पीछे जाता है, माइक की गाड़ी में फायरिंग करते हुए। माइक किसी तरह जेम्स की गाड़ी को तो पलट देता है और तेजी से निकल जाता है। दूसरी ओर रोज सेम को कॉल करके माइक मेसन के बारे में जवाब मांगती है कि उसकी फाइल्स क्यों डिलीटेड है। सेम उसे बताता है, सालों पहले उसने ही ब्लैक काइट ऑप्स डिपार्टमेंट बनाया था। माइक मेसन उस डिपार्टमेंट का पहला ऑफिसर था, एक एलिट असेसिन जो हर ऑर्डर फॉलो करता था और दुनिया के खतरनाक लोगों को मार गिराता था। लेकिन सेम ने एक बार उसे एक असाइनमेंट दिया था एक फॉरेन ऑफिसर को मारने के लिए, जो एक नेशनल थ्रेट था। माइक ने वो असाइनमेंट नहीं किया और उसे मना कर दिया और इसीलिए सेम को लगता है वो भी टारगेट के साथ मिल गया। माइक खुद एक थ्रेट बन गया। सेम ने रोज को बताया कि माइक उसके तैयार किया हुआ सबसे खतरनाक एजेंट है। अगर उसे रोकना है तो उसके पास जितने भी लोग हैं उन सबको भेजना पड़ेगा। रोज ये सब सुन लेती है, लेकिन उसे सेम पर भरोसा नहीं। उसकी टीम और मेहनत करती है माइक के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में, और उन्हें पता चलता है जो फॉरेन ऑफिसर को माइक को मारने भेजा गया था वो एक्चुअली में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम चैड है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री में करने वाला था।
सेम मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कहने पर उसे मरवाना चाहता था जो बिलियंस का नुकसान होने से बचना चाहती थी। इसीलिए माइक ने ऑर्डर रिफ्यूज किया और MI6 के अगेंस्ट हो गया। सेम सिक्योरिटी कैमरों के थ्रू मॉनिटर करते हुए एहसास कर लेता है कि रोज को सच पता चल गया है और वह पीछे हटने वाली नहीं है। माइक और जेसी ड्राइविंग जारी रखते हैं। जेसी पूछती है क्या वह उसे अपने फैमिली के पास ले जा रहा है। माइक उसे बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। फैमिली वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेज पैदा करती है। वह एक चर्च पहुंचते हैं और फादर डिक से मिलते हैं, जो असल में माइक का ओल्ड पार्टनर और फॉर्मर IT स्पेशलिस्ट है MI6 का। डिक माइक को एक छोटी लड़की के साथ देखकर हैरान है। माइक समझाता है कि जेसी गलत वक्त पर गलत जगह आ गई थी। साथ मिलकर वह ईवा सिस्टम में हैक करते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। डिक ढूंढ पाता है कि MI6 माइक को क्यों हंट कर रही है। उसकी नई आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है और गलत तरीके से एक टेररिस्ट प्रोफाइल से लिंक कर दी गई है। उन्हें समझ आता है कि सेम इस सब के पीछे है। माइक डिक से कहता है कि वह जेसी को सेफ रखे जब तक वह थ्रेट को एलिमिनेट करने जाता है। डिक शुरू में इनकार कर देता है, लेकिन जेसी उसकी कैंसर मेडिकेशन पहचान लेती है और बताती है कि वह इससे जानती है। उसकी मां कैंसर से सालों पहले चली गई थी। डिक मानता है कि उसे 5 महीने पहले डायग्नोसिस हुआ था। माइक अपने ओल्ड फ्रेंड के लिए हार्ट ब्रोकन है। वह डिसाइड करते हैं कि चेन से संपर्क करें, एक खतरनाक क्रिमिनल जो अभी उनकी मदद कर सकता है। जब डिक कार रेडी करने बाहर जाता है, माइक को कुछ गलत महसूस होता है। जेम्स आ चुका है। माइक और जेम्स एक ब्रूटल, इंटेंस फाइट में उलझते हैं। दोनों हाईली ट्रेंड किलर्स है और कॉम्बैट विशियस है। माइक जेम्स को घायल कर देता है, फिर जेसी को पकड़कर डिक के साथ निकल जाता है। जेम्स फुल स्पीड से उनका पीछा करता है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाता। जेसी पूछती है कि वह तेज, खतरनाक आदमी कौन था। डिक समझाता है कि जेम्स बेसिकली माइक का यंगर वर्जन है। वह एजेंट जिसने MI6 में माइक की जगह ली, अब वही काम कर रहा है जो माइक करता था। माइक और जेसी सिटी में अकेले चेन से मिलने जाते हैं। जेसी पूछती है कि वह उसके साथ क्यों नहीं रह सकती। माइक समझाता है कि उसके पीछे आने वाला खतरा काफी बड़ा है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, सोर्स को एलिमिनेट करना। जेसी उसे वादा करवाती है कि वह जिंदा रहेगा। माइक आंसर नहीं कर पाता। उस रात वह एक नाइट क्लब पहुंचे। सिक्योरिटी कैमरों ने उनकी इमेजेज कैप्चर कर लीं और सेम और रोज दोनों को अलर्ट मिल जाता है। वह अपनी अपनी टीम्स लोकेशन पर डिप्लॉय करते हैं। अंदर माइक चेन से मिलता है, एक मेजर क्राइम बॉस जो उसे देखकर शॉक्ड है। उसे लगा था माइक मर गया है। माइक चेन से कहता है कि वह जेसी को स्पेन ले जाए, एक नई आइडेंटिटी और पैसे देकर उसे सेफ रखे। चेन इनकार कर देता है। माइक समझाता है कि उसके हैकर के पास डिटेल में इंफॉर्मेशन है, उन कंटेनर्स के बारे में जिसमें चेन ट्रैफिक की हुई गर्ल्स को अपने डॉक्स में छुपा के रखता है। अगर चेन मदद नहीं करेगा तो वह इंफॉर्मेशन सीधे MI6 के पास जाएगी, जिससे चेन को मिलियंस का नुकसान होगा। चेन माइक से रुकने के लिए कहता है जब तक वह अरेंजमेंट्स करता है। जेसी अपसेट है कि माइक उसे अकेले भेज रहा है। चेन वापस आता है, एक पासपोर्ट और कैश के साथ। उन्हें बताता है कि डॉक्स पर उसका कॉन्टैक्ट मिलेगा। वह जेसी को स्पेन ले जाएगा। माइक मान जाता है। जब वह क्लब से निकलते हैं, मल्टीपल ऑफिसर सेम और रोज दोनों की टीम से बिल्डिंग में घुस जाते हैं। माइक तुरंत ऑफेंसिव मोड में आ जाता है, सबको एक एक करके मारता है। क्लब के फ्लोर पर बॉडीज पाइल अप हो जाती है। एक ऑफिसर जेसी को पकड़ लेता है और उसे एक ब्लैक वैन में बाहर खींच कर ले जाता है। माइक डिक को मदद के लिए कॉल करता है। डिक सिक्योरिटी कैमरों को हैक करता है और माइक को वैन तक गाइड करता है। माइक बाहर दौड़ता है और हर ऑफिसर को अपने रास्ते से हटा देता है। वह जेसी को बचा लेता है, जो टेरिफाइड है और आखिरकार डेंजर का लेवल समझ जाती है जिसके बारे में माइक बात कर रहा था। वह भाग जाते हैं, लेकिन जेम्स उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। आखिरकार माइक और जेसी डॉक्स पर पहुंचे। उन्हें चेन के आदमी बोट के साथ इंतजार करते हुए मिलते हैं। माइक जेसी से कहता है कि वह स्पेन में सेफ रहेगी। जेसी उसे बताती है कि इन सालों में वह ही उसका एक परिवार रहा है। माइक उसे वादा करता है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। अचानक एक गनशॉट की आवाज आती है। माइक जेसी को बोट में धक्का दे देता है और चेन के आदमी उसे लेकर निकल जाते हैं। माइक मुड़ता है और देखता है कि जेम्स नजदीक आ रहा है। वह जेम्स को फिस्ट फाइट के लिए चैलेंज करता है। नो वेपन्स। दोनों एलीट ऑपरेटिव्स एक एपिक ब्रॉल में उलझते हैं।
यह ब्लैक काइट डेल्टा ऑपरेशंस के नंबर 1 और नंबर 2 ऑफिसर्स का आमना सामना है। पंच रिलेंटलेसली उड़ते हैं। माइक प्रूव करता है कि वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन एक शेर अभी भी शेर है। वह एक बड़ा मेटल पाइप उठाता है और फिनिशिंग ब्लो देता है, जेम्स को मार डालता है। माइक सीन से चल देता है। अगले दिन सैम अपने घर में होता है जब वो देखता है कि उसके सब गार्ड्स मरे हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि माइक उसके घर में है। सैम उसे बताता है कि वो बेस्ट वेपन था जिसको कभी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उसने ऑर्डर्स फॉलो करना बंद कर दिया। माइक जवाब देता है कि अगर वो पैसे के लिए लोगों को मारना चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता, MI6 ज्वाइन नहीं करता। सैम आर्ग्यू करता है कि पैसा ही दुनिया चलता है और माइक को एक चांस देता है साथ मिलकर काम करने का। वो मिलकर MI6 खुद चला सकते हैं। माइक कहता है अगर वो ऐसा चाहता तो 10 साल पहले कर लेता। वो सैम को गोली मारकर मार डालता है। एक महीने बाद हम स्पेन में जेसी को एक रेस्टोरेंट में बैठी देखते हैं। रोज ईवा प्रोग्राम के थ्रू उसे मॉनिटर कर रही है, कन्विंस्ड है कि माइक ऐसे ही जेसी को छोड़कर नहीं जा सकता। रोज को समझ आता है कि माइक इसके पीछे है। बाहर माइक जेसी को एक गिफ्ट भेजता है, एक क्वीन चेस पीस। वो मुस्कुराते हुए दूर चल देता है। अंदर जेसी गिफ्ट पाती है और समझ जाती है कि माइक जिंदा है। वो भी मुस्कुराती है। और इसके साथ यह फिल्म खत्म होती है।